तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, जिसे कई जगहों पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी कहा जाता है, जो बेसिकली आपके बीटेक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट होता है, आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। तो आज हम लोग उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ यूनिट 1 के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो सीरीज के अंदर। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। और डेली बेसिस पे आपको वीडियो सीरीज मिलता रहेगा, और एग्जामिनेशन से पहले पहले मैं इसे खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बस आप बने रहिएगा, अपने सपोर्ट को हमारे चैनल के साथ दिखाइएगा। ओके, तो सबसे पहले यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले यूनिट में आपको पढ़ना है सेट थ्योरी एंड रिलेशन फंक्शन, यानी सेट थ्योरी से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होते हैं, वेन डायग्राम क्या होता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, इन सारी चीजों को हम यूनिट 1 के अंदर डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट में हम लोग जानेंगे कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज आती हैं, एबिलियन सर्च क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सारी चीजों को हम यूनिट नंबर 2 के अंदर देखेंगे। यूनिट नंबर 3 के अंदर हमारा आता है प्रोपोजिशनल लॉजिक, जिसमें हम लोग आपका जो और गेट नॉर गेट वाला कंसेप्ट जो होता है ना, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 के अंदर। और साथ ही साथ यूनिट नंबर 4 के अंदर हम लोग ग्रुप थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जो कि ग्रुप थ्योरी आपके मैथमेटिकल जो कंसेप्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अगर आप सीएस ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो ग्रुप थ्योरी का कंसेप्ट थोड़ा सा आपको आना चाहिए। देन हम लोग लास्ट यूनिट के अंदर पोसेट, हैश डायग्राम, लैटिस को डिस्कस करेंगे, जिससे एग्जामिनेशन में हर साल फिक्स क्वेश्चन आता है हैश डायग्राम वगैरह से। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 को, जिसका नाम है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के आज बेसिक हम रूल को जानेंगे कि सेट थ्योरी आखिर होता क्या है, उसके टाइप क्या होते हैं, और इसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। आइए हम उन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा सेट थ्योरी आखिर होता क्या है, सेट होता क्या है। तो फ्रेंड, अगर आपने क्लास 11th में मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो क्लास 11th के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स में भी आपको सेट थ्योरी मिल जाएगा। उसमें से अगर आपने थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट अभी तक याद रखा है तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं, सेट आखिर होता क्या है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, काफी इजीएस्ट पॉइंट हमने लिखने की कोशिश की है, ताकि आपको आसान से आसान भाषा में हम लोग समझा सके। और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड। ये जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, वो आपके लिए बेहतर से बेहतरीन साबित होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। बस आपको अपने समय को देना है, अपने वक्त को देना है हमारे चैनल के माध्यम से, और कंटेंट पे आपको फोकस करना है। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइंड बाय सम प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ सेट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है, जिसको हम लोग किसी एक खास प्रॉपर्टी के द्वारा डिफाइन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। क्लियर? और द ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू अ सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट। यानी उस सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट डिफाइन किए जाएंगे वो क्या कहलाते हैं? वो उसके एलिमेंट कहलाते हैं, या तो उसके क्या कहलाते हैं? मेंबर कहलाते हैं। क्लियर? इज दैट क्लियर? ये दोनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, सेट के एग्जांपल की, तो द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 25, यानी 25 से कम जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है, उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उनके बारे में तो आपको नॉलेज होगा ही। तो ये बेसिकली क्या है? एक सेट का एग्जांपल है। साथ ही साथ सेट ऑफ पेजेस इन बुक, यानी किसी भी बुक में अगर हम पेजेस की बात करें तो वो भी क्या है? एक सेट है, कलेक्शन ऑफ सेट ही है। और उसके बाद आता है कि सेट इज डिनोटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर, यानी जो बेसिकली सेट लिखेंगे हम लोग, सेट को हमेशा हम लोग किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे मान लीजिए कि ए हो गया, तो इस तरह से हम क्या करेंगे? इसको डिनोट करेंगे और उसमें कुछ एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके की चीजें हम उसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कि सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंटेट करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है। मेनली 2 तरीकों से हम उसे रिप्रेजेंटेट करते हैं। पहला होता है टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हम लोग रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। आइए उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड, ये सबसे पहला आपका टाइप है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टेबुलर फॉर्म को। टेबुलर फॉर्म, इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, कह रहा है कि इन दिस, यानी इस फॉर्म में, इस सेट ऑफ फॉर्म में हम क्या करेंगे? तो फ्रेंड, सबसे पहला जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है उसमें आपका आता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम क्या कहते हैं? इसमें कह रहा है कि इन दिस द एलिमेंट्स आर इंक्लोज्ड इन द कर्ली ब्रैकेट्स आफ्टर सेपरेटिंग देन बाय कॉमा। यानी इसमें हम क्या करते हैं? जो एलिमेंट होता है उसको क्या करते हैं? कॉमा के बीच में सेपरेट करते हैं, और उस सारे एलिमेंट को क्या करते हैं? हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। बेसिकली फंडामेंटल वही होता है। क्लियर? जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 9, यानी 9 से कम कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो उसके लिए हमने एलिमेंट के लिए जो सेट दिया, हमने एस मान लिया है, एस इज इक्वल टू, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने क्या किया है? पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, तो 2,
4, 6 एंड 8, जो कि 9 से छोटा है आपका, वो पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरीके एक और एग्जांपल है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 4 एंड 14, यानी 4 और 14 के बीच में कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो प्राइम नंबर को रिप्रेजेंटेट करते हैं, तो उसके लिए हमने टी दे दिया है। और आप जो भी लेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसमें बाउंडेशन है कि आपको एस ही मानना है या फिर टी ही मानना है। तो यहाँ पे हमने दिया 5, 7, 11 एंड 13। ये बेसिकली क्या है, प्राइम नंबर है जो 4 से 14 के बीच में आते हैं। तो टेबुलर फॉर्म आई होप पूरा आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म हमारा क्या होता है। तो फ्रेंड दूसरा हमारा है वो है आपका सिंबॉलिक फॉर्म, जिसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। और इसमें कुछ नहीं है, उसमें हम क्या करते थे, जितने भी एलिमेंट होते थे उसको डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा दे के सेपरेट करके लिख देते। लेकिन इसमें क्या करना है, जो भी आपको एलिमेंट दिए रहेंगे उसमें आपको लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन करना है, लॉजिक लगाना है, किस तरह से हम उसको एक लाइन में बड़े स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, वही आपको इसमें करना होता है। तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि इन दिस द सेट इज रिटन एज एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स। क्लियर, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, जहां पे एक्स आपका क्या होगा, एक्स इज ए टाइपिकल एलिमेंट ऑफ द सेट, यानी जो आपका सेट होगा उसका एक एलिमेंट होगा एक्स आपका। ओके, और पी ऑफ एक्स क्या होगा, पी ऑफ एक्स इज द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय दिस एलिमेंट, यानी पी ऑफ एक्स प्रॉपर्टी होगा जो उस एलिमेंट के सेट के द्वारा क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, वही एग्जाम्पल जो कि आपका सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर था, जो कि 9 से छोटा था, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स एस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन 9। इस तरीके से हम उसको लिखेंगे। तो कहने का मतलब है वही जो कि हमने टेबुलर फॉर्म में डिस्कस किया। उसी तरीके से जो आपका दूसरा था, जिसमें हम लोग 4 और 14 के बीच में प्राइम नंबर फाइंड आउट कर रहे थे, उसके लिए जो आपका सिंबॉलिक फॉर्म होगा वो क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए प्राइम नंबर बिटवीन 4 एंड 14। ऐसा नहीं है कि आपको एक्स से लिखना है, आप वाई भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, वो आपके समझने के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंटेशन को भी कंप्लीट कर लिया। अब बारी आता है टाइप्स, सेट के कितने टाइप्स होते हैं, हम बारी बारी से उनको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो फ्रेंड अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेट की कौन कौन से टाइप होते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है। तो इसमें सबसे पहले टाइप के अंदर हमने लिखा है एम्प्टी सेट, एम्प्टी जिसे हम लोग नल सेट भी कहते हैं। तो आपको नाम से ही पता चल पा रहा होगा कि एम्प्टी सेट होता क्या है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो वही पॉइंट के अंदर लिखा गया है कि सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, यानी जिसके सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसी को हम एम्प्टी सेट कहते हैं, और इसे हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, और एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। सेकेंड में हमने रखा है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, दोनों को एक साथ ही हमने लिख लिया ताकि चीजें थोड़ी सी कम हो जाए। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, और इनफाइनाइट नंबर सेट क्या होता है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट हो। क्लियर, तो वही पॉइंट कह रहा है कि अ सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो आपका फाइनाइट सेट कहलाता है। अदरवाइज अ सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट नहीं होगा तो वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इनफाइनाइट होगा। तो यहां तक आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला जो टाइप है सेट का, वो है आपका सबसेट। आइए हम सबसेट को भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड जो हमने अगला टाइप रखा है वो है आपका सबसेट। सबसेट आखिर क्या होता है, तो इसको हम लोग 2 पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा लंबा चौड़ा कहानी नहीं बताऊंगा, मैं काफ़ी शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आए। पॉइंट कह रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी ए के सेट के अंदर जितने एलिमेंट है वो एलिमेंट बी के सेट में भी हो, कहने का मतलब वही है, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ए जो सेट है वो क्या है, सबसेट है किसका, बी का। क्लियर, पॉइंट यहां पे समझिए, इट इज डिनोटेड बाई ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको सी मत समझिएगा, ये सबसेट का सिंबल है, तो इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं, या फिर बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। दोनों मतलब सेम होता है। जैसे या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। दोनों का कहने का मतलब क्या है, आपका सेम है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुई होंगी। और उसके बाद आपका आता है पावर सेट। पावर सेट आखिर होता क्या है, तो इसमें कह रहा है कि फॉर अ सेट ए कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। यानी कोई भी सेट मान लीजिए ए है, उस सेट का जितना भी कलेक्शन बनेगा, जितने भी उसके एलिमेंट बनेंगे, वही उसका क्या होता है, पावर होता है, यानी पावर सेट होता है। और इसको हम लोग P ऑफ A से डिनोट करते हैं। अगर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है जिसमें आपके एलिमेंट है 1, 2 और 3, यानी टोटल 3 एलिमेंट है। तो फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। तो आपका जो P ऑफ A क्या होगा, 2 का पावर n, यानी कितना एलिमेंट यहाँ पे 3 है, तो 8 हो जाएगा। तो 8 आप कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आप उसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आपका नल जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, दूसरा में 1 होगा, 3 2 होगा,
3 होगा, या फिर 2 3 साथ में हो, या फिर 3 1 साथ में हो, या फिर 1 2 3 तीनों एक साथ हो। तो इस तरह के फंडामेंटल आपके बनेंगे। तो यहां तक क्लियर हुआ होगा। आइए हम लोग 2-3 आपके टाइप और बच गए हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। तो फ्रेंड ये हमारे 2 लास्ट आपके टाइप बच गए हैं सेट के, और इसमें हम डिस्कस करेंगे इक्वालिटी ऑफ सेट, यानी नाम से ही आपको पता लग रहा होगा इक्वालिटी, यानी 2 सेट आपके होंगे, दोनों के एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। वही यहाँ पे पॉइंट में कह रहा है कि 2 सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ द एलिमेंट ऑफ बोथ आर सेम, यानी दोनों के एलिमेंट अगर सेम हो तो वो इक्वालिटी को रिप्रेजेंटेट करेगा। एंड अदर वर्ड में अगर हम कहें कि इफ ए एंड बी आर 2 सेट, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए अगर रहेगा, तो दोनों कहने का मतलब क्या है कि ए इज इक्वल टू बी, यानी दोनों के अंदर एलिमेंट क्या है, सेम है। उसके बाद आपका लास्ट आता है प्रॉपर सेट। तो इसमें कह रहा है कि व्हेन द सेट बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी जो सेट बी है आपका वो सेट ए के सारे एलिमेंट को कंटेन करता है, एंड सम अदर ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी को हम किस तरह से रिप्रेजेंटेट करेंगे, ए इज अ प्रॉपर सबसेट, यानी सबसेट में एक इक्वल का सिंबल रहेगा ऑफ बी। तो यहां तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए